हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। वेलकम टू ट्रेड रोज़। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड सेलेक्ट इंडेक्स और फिन निफ्टी के लिए ये निफ्टी 50 का 1 डे का चार्ट है। करंटली अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट क्लोजिंग हमें आफ्टर ऑलमोस्ट 14 टू 15 डेज़ यहाँ पर हमें ये एक बाय सिग्नल मिला था और आज के दिन हमें एक नीचे क्लोजिंग मिली है। ऑलमोस्ट 14 डेज़ के बाद एक नेगेटिव क्लोजिंग हमें मिली है। नेगेटिव क्लोजिंग इन टर्म्स ऑफ ईएमए बेसिस। ये यहाँ पर हमने जो ईएमए यूज़ की है, ईएमए 8, ग्रीन वाली लाइन जो आप देख रहे होगे वो ईएमए 8 है, और 5 वाली जो पर्पल वाली लाइन है ये ईएमए 5 है। तो ईएमए 8 के नीचे हमें क्लोजिंग मिली है आज निफ्टी 50 के इंडेक्स पे। स्टोकेस्टिक मोमेंटम को अगर हम देखेंगे तो ये भी ओवरबॉट रीजन से अब थोड़ा सा 80% के नीचे आ रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे समझते हैं किस तरीके से प्राइस एक्शन रहा है आज के दिन का। आज एक ह्यूज गैप अप देखने को मिला और गैप अप खुलने के बाद से ही मार्केट वन साइडेड रिजेक्शन लेके डाउन साइड में आ गई। 15 मिनट चार्ट्स पर समझते हैं किस तरीके का प्राइस एक्शन रहा। कल के सेशन में हमने देखा था कि ग्लोबल मार्केट्स के सिंक में रहते हुए निफ्टी 50 ने काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपनिंग किया था। एक ये गैप बाकी था, गैप फिलिंग करना ज़रूरी था। तो आज गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग के बाद से ही रिजेक्शन में था मार्केट और क्लोजिंग के टाइम पे लोअर साइड पे आके 25,144 के आसपास आके कहीं क्लोजिंग दी है। तो अब देखना इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, कल के लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है उसकी बात करते हैं। कल के सेशन में हमें देखना ये इंपॉर्टेंट रहेगा आज का क्लोजिंग और येस्टरडेज क्लोज। ये हमारे लिए एक अपसाइड में एंट्री ट्रिगर्स रहेंगे। 25,200 इसके ऊपर ही हमें निफ्टी 50 में कॉल साइड के बारे में कुछ सोचना है। इससे नीचे जब तक रहेगा तब तक डाउन साइड और ओपन हो जाती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी 50 के पास दैट इज़ अराउंड 25,125। फिर नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट जो है दैट इज़ अराउंड 24,984। तो ये मोमेंटम हमें कल के दिन में भी देखने को मिल सकता है अगर हमें कोई गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और ये लेवल जैसे ही ब्रेक होंगे 25,000 का जो एक राउंड नंबर है, जैसे ही वो ब्रेक होगा नेक्स्ट टारगेट विल बी 24,983। बट उसके लिए आज का जो हमारा लो इस्टेब्लिश हुआ है फर्स्ट एरिया रहेगा वो पहले ये टूटना ज़रूरी है 25,130। उसके बाद नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट रहेगा 25,084 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो वाला। अब यहाँ पर अगर हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल बेसिस के ऊपर देखें तो ये एरिया 25,000 वाला जो साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से हमने प्रीवियस टाइम पे भी देखा था कि एक अच्छा बाइंग मोमेंटम में देखने को मिला था। फिर हायर साइड पे मार्केट ने 3-4 दिन सस्टेन किया, बट ड्यू टू ग्लोबल सिनेरियोज एक गैप डाउन ओपनिंग मिली। ये जो गैप क्रिएट हुआ था ये आज के सेशन में फिल हो चुका है। अब चलते हैं मिड सेलेक्ट इंडेक्स की तरफ। मिड सेलेक्ट इंडेक्स ने आज एक नया हाई बनाया है। तो अगर हम डेली बेसिस पे देखें तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये ऑल टाइम हाई के आसपास है और आज इसने फ्रेश हाई बनाया। अब इस तरीके की कैंडल को किस तरीके से प्ले आउट करना होता है वो समझते हैं। आज की कैंडल का हाई मार्क करो, आज की कैंडल का लो मार्क करो, और फिर जिस डायरेक्शन में कल के सेशन में हमें प्राइस मूवमेंट दिखता है उस डायरेक्शन का एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे समझते हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो रहेगा दैट विल बी अराउंड 13,300 ये लेवल। इस तरीके का अगर हमें यहाँ पर कोई ओपनिंग देखने को मिलती है तो फिर एक यू टर्न टाइप बनाएगा और इस तरीके से जब निकलेगा तो यहाँ पर हमें ट्रेड के बारे में सोचना है कॉल साइड के। डाउन साइड में हम कब जाएंगे? तभी जाएंगे जब 13,230 वाला एरिया इसी तरीके से वायलेट होता है। इस तरीके का यहाँ पर हमें कुछ प्राइस एक्शन देखना होगा। तो यहाँ पर हमारी एक 13,180 190 के आसपास एक डाउन साइड की एंट्री बन सकती है। 15 मिनट चार्ट्स पे चलते हैं और पिवट्स और मोमेंटम के थ्रू समझते हैं किस तरीके से कल के ट्रेडिंग सेशन में मिड सेलेक्ट इंडेक्स ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी क्लियर कट दिख रहा होगा कि अपने R1 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। R1 इज़ अराउंड 13,230 वही लेवल है, और अप साइड में जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है मिड सेलेक्ट इंडेक्स के पास दैट इज़ अराउंड
320 ये निकलेगा तभी इसको और साइड अप साइड में मोमेंटम मिलेगा। 15 मिनट चार्ट्स पे भी देखें तो यही एरिया एक रेजिस्टेंस एरिया है नियरेस्ट 13,320 से लेके 340 तक का जो एरिया है, यहाँ पर ही एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है और इमीडिएट सपोर्ट मिड सेलेक्ट इंडेक्स के पास है आज के लो के आसपास। अगर आज का लो वायलेट नहीं होता है तो आने वाले दिनों में हमें मिड सेलेक्ट इंडेक्स में 13,400 प्लस के टारगेट्स दिखेंगे। अब चलते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक को समझते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं पहले। ट्यूसडे के सेशन में काफ़ी अच्छा बुलिश कैंडल बना था निफ्टी बैंक के चार्ट पे। तो यहाँ पर एक उस दिन जिस तरीके का मोमेंटम बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में था, फिर निफ्टी और निफ्टी बैंक सिमिलर सा ही प्राइस एक्शन करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ट्यूसडे के लेवल पे एक अच्छी हाईएस्ट एवर क्लोजिंग मिली थी इन अ पास्ट मंथ और सो। तो इसके बाद अब जो इमीडिएट रेजिस्टेंस, पहले निफ्टी बैंक की बात करते हैं फिर चलेंगे फिर निफ्टी पे। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो निफ्टी बैंक के पास एक सॉलिड जोन ऑफ रेजिस्टेंस है, दैट इज़ अराउंड 51,800 का लेवल। आज के दिन में जो कैंडल बनी है इसको कैसे प्ले आउट करना है, इसको प्ले करने के लिए चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट चार्ट्स को देखते हैं और वहाँ पर समझते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिछले काफ़ी सेशंस से निफ्टी बैंक इज़ ट्राइंग टू होल्ड टाइट ऑन द हायर साइड। 1 आवर चार्ट पे चलते हैं। ये जो एक रेंज लोअर एंड पे थी, इसको डिसाइसिवली ब्रेक करने के बाद एक गैप पेंडिंग था, उस गैप को फिल किया है और अभी भी उसी गैप के आसपास सस्टेन कर रहा है। ये जो एक बड़ा कैंडल है जो हमें ट्यूसडे के सेशन में मिला है, अप साइड पे इसके ऊपर ही कोई फ्रेश मोमेंटम मिलेगा अप साइड का। तो नियरेस्ट जोन ऑफ रेजिस्टेंस जो निफ्टी बैंक के लिए डेवलप होता है, दैट इज़ अराउंड 51,800 और नियरेस्ट सपोर्ट की अगर हम बात करें वो ये पिवट लेवल है 51,200। तो ये 600 पॉइंट्स का एक रेंज है जिसके बीच में निफ्टी बैंक इज़ बाउंड टू स्टे साइडवेज। इन लेवल्स के ऊपर ही कुछ हमें, इसके ऊपर निकलेगा तो हमें अपसाइड का एक मोमेंटम मिलेगा। इस लेवल को नीचे डाउन साइड में ब्रेक करता है 51,220 200 वाले एरिया को, तो हमें एक डाउन साइड में मोमेंटम मिल सकता है जो निफ्टी बैंक को ले जा सकता है 50,900 के लेवल्स तक। और फिर फर्दर डाउन की बात करें तो 50,670 के लेवल्स तक। बट उसके लिए 51,200 विल प्रूव टू बी अ लक्ष्मण रेखा। अब फिर निफ्टी पर चलते हैं। फिर निफ्टी का भी सिमिलर ही चार्ट है। यहाँ पर आप देखोगे तो ट्यूसडे के सेशन में एक हाई लगाया अराउंड 23,950 का। तो अप साइड में फिन निफ्टी के पास जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 23,950 के अराउंड, जो ये ट्यूसडे के सेशन का जो हाई है। इसके ऊपर निकलेगा तभी कोई हमें बाइंग की साइड कोई मोमेंटम मिलेगा। सेलिंग के साइड के बारे में कब सोचना है, नियरेस्ट जो सपोर्ट है दैट इज़ अराउंड 23,810। अगर ये सपोर्ट किसी तरीके से ब्रेक होता है तो फिर डाउन साइड में इस लेवल तक 23,690 700 तक के लेवल्स हम आने वाले दिनों में फिन निफ्टी में भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।